हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो अनुपात समानुपात में, आज उसका जो नेक्स्ट अनुपात के संबंध जो आय और बचत वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आय बचत वाले क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से आपको करना होगा दोस्तों। देखिए आज हम आय जो बचत वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से उनको करना होगा आपको। देखिए दोस्तों, ठीक है, यदि दो व्यक्ति की आय का जो अनुपात ये है, उनके खर्च का अनुपात ये दे रखा है, यदि वह क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय का क्या होगी। तो देखिए हमें आय चाहिए, आय कितनी होगी इसके बारे में। तो देखिए जो यहाँ पर सबसे पहले आय का जो आय कितनी दे रखी है आपको, 5:3 दे रखा है। और जो खर्च है वो कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास, 9:9 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आय के अकॉर्डिंग 5x हो गया, यहाँ से 3x हो गया, यहाँ पर 9x हो गया और यहाँ पर 9y हो गया और इसको 9। यहाँ पर देखिए मैंने जो माना है वह आय को तो x मान लिया, खर्च को y माना है दोस्तों। अब यहाँ पर जो सवाल है, हर सवाल आपको एक ही तरीके से जमाना होगा, कभी इसमें। अब देखो आय तो बटे को हम अनुपात कहते हैं, तो 5x बटे 3x, 5x बटे 3x, ये ध्यान रखे। हमें जो निकालनी है आय निकालनी है। अब देखिए साहब, यदि इसमें से मैं कितने रुपए बचाता हूं, 2600 रुपए और 1800, तो मेरा जो खर्च वो कितना आएगा। यदि टोटल इनकम से मैं बचत को हटा दूं तो बचेगा क्या, मेरे पास खर्च बचेगा दोस्तों, अर्थात खर्च के बराबर खर्च होगा। तो यहाँ पर 9y होगा, y से y कट जाएगा, तो 9 अपॉन कितना लिख देंगे, 9 अपॉन कितना लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हो गया, 25x हो गया, माइनस 0 0, 5 से कट रहा है 6, 5 जगह 30 होगा 3, ठीक है, 5 2 10 और 3 कितना होगा 13। ये आपके पास स्थिति आपके सामने आ जाती है, ये स्थिति मेरे पास थी, आ गया। अब इसको 9 से करें, 9 27, यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 9 8 72, 7 आ गया, 9 कितना होगा 16, ये आ जाता है। अब देखो x वाले वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे, इसको इधर, तो ये इधर माइनस के तरफ प्लस का होगा, 162 0 0 माइनस 3 0 0 बराबर 27x माइनस 25x। यहाँ से 0 0 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना का 2x। 2 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों, ये 2 से कटेगा आपके पास कितनी बार, 1600 बार कटेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1600। x की वैल्यू कितना है दोस्तों, 1600। हमसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, हमसे जो पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग देखिए कि उनकी आय कितनी थी, आय याद करना, इनकम कितनी थी उनके बारे में बताना है। तो x का मान 16 है। अब देखो आय की इनकम हमें बतानी है, आय का अकॉर्डिंग यहाँ से गुणा कर दो, आय को किससे गुणा करना है, इसको, ठीक है। तो 5 इंटू कितना होगा, 1600, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, 16 पंजा 80, अर्थात 80,000 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर एस में आ रहा है, और किसी में पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको 1600 आ रहा है, पंजा 80 होता है, आपको 1600 अर्थात 3 0 आता है, 8,000 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसको 3 इंटू 1600, 16 3 कितना हो गया दोस्तों, 48, कितना हो गया 48। तो पहले की आई दूसरे की आई, हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा दे रही है, ए में दिया। कौन से ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात आपको 2:3 है। कितना है दोस्तों, 2:3। तो देखिए वही आय के अकॉर्डिंग ये आय का दे रखा, कितना देखा, 2:3, अर्थात 2:3 है, तो इसका कितना 2x होगा और इसका कितना होगा 3x, ठीक है। यदि खर्च का जो अनुपात है
वो कितना होगा 5y होगा, इसको भी 9y। ये खर्च का अनुपात होगा। ठीक है, अब बटे को हम बचत हमारे पास दे रखी है। अब देखो इसको जमाने का जो तरीका है दोस्तों, मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, जमाने का एक ही तरीका रखना आपको। तो 2x अपॉन 3y, सॉरी 3x, 2x अपॉन क्या होगा दोस्तों 3x होगा, 2x अपॉन क्या होगा 3x होगा। अब बचत कितनी थी, दो बचत माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी 600 हो गया। बराबर में इनकी जो खर्च था वो देखो, अगर आई में से बचत को घटाए तो बचेगा क्या खर्च, तो खर्च बराबर खर्च, तो 5y अपॉन 9y, y से y कैंसिल होगा, इसको उधर पड़ा। ठीक है, 9 दूगा कितना हो गया 18x, 9 चक्का कितना हो गया 24। ठीक है, 15x, 15 से 30। अब देखिए दोस्तों यहां से हम देखें तो 18x माइनस 15x बराबर आपके 54 माइनस 3000। यहां पर कितना बचेगा 3x बराबर यहां पर कहते हैं 24। कितना होगा दोस्तों 3x बराबर कितना होगा 24। अब देखो 3 से 8 बार 800, x का मान कितना आ गया 800। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय देखो यहाँ पर ये आय आ गई आपके पास, तो इसको तो पेस्ट किया गया, 2 इंटू कितना होगा 800, अर्थात कितना 8 दूगा 1600। इसी प्रकार से 3 इंटू 800, आरते कितना होगा दोस्तों 24। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1600 और क्या रहेगा 2400, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 3। देखिए ए और बी की आय का अनुपात हमसे देता है, और ए और बी से 11,100 रुपए प्राप्त करे हो तो कम प्राप्त किए हो तो कुल आय कितनी होगी। अब देखो ए और बी है, इनकी आय का 5:6। सबसे पहले शादी करवाओ उनकी। अब इससे कितना कम है दोस्तों, x कम है, इसका कितना 11,100, ये x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, तो कब प्राप्त करते हो कुल आय। अब कुल कैसे निकालेंगे कुल आय, तो कितना होगा दोस्तों 5x प्लस 6x होगा, कितना होगा 11x हो गया। तो 11 को x की वैल्यू हमारे पास कितना है 11,100, 11,000 कितना 100 है, 0 0 11 कम 11 11 के 11 2 11 12, अर्थात हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,22,100, कितना होगा 1,22,100 होगा, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में हमारे लिए दिया हुआ। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ए बी सी 3 की मासिक आय दे रखी है, तो ए बी और सी इनकी मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1,200 रुपए अधिक है, तो सी और ए की ज्यादा है, तो इनकी सबसे पहले शादी करवाओ दोस्तों। यहाँ 3x हो गया, यहाँ पे कितना का 5x, इन दोनों में कितने का अंतर 3x का, वो किसके बराबर है 12,000 के बराबर है। ठीक है, 3 चौक 12 अर्थात 4,000 बार कटेगा। x का मान कितना आ गया 4,000, x का मान कितना आ गया दोस्तों 4,000। तो b की आय बताने, अब b का आय का अनुपात ये रहा हमारे पास, तो b की आय, तो आय कितना होगी 3x होगी, 3 इंटू कितना 4, 4 3 कितना होगा दोस्तों 12,000, अर्थात आंसर आय कितनी हो जाएगी 12,000 रुपए आपका कितनी हो जाएगी 12,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो 12,000 तो ऑप्शन नहीं दोस्तों, ठीक है 0 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 3 0 आपके इस प्रकार से, तो यहाँ पर सही 1,20,000 होगा। फिर ये ध्यान रखें 1 0, तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाएगी आपके। ठीक है, यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा ए वाला। ठीक है, तो बी की वार्षिक आय याद करने। ठीक है, कितना हो जाएगा वार्षिक आय।
ये मासिक आय, सॉरी ये मासिक आय दे रखी है, ये मासिक आय है हमारे पास कितना, ये सही है, मासिक आय हमारे लिए दे रखे हैं। अब मासिक आय के अकॉर्डिंग हम जो करेंगे वो कितनी बनेगी, ये तो आगे वार्षिक आय हमसे पूछिए, तो ये मासिक आय है तो 12,000 रुपए है, वार्षिक आय कितने दोस्तों 12,000 रुपए। हमसे क्या पूछिए, वार्षिक 12,000 रुपए प्रति महीना है, तो 12,000 इंटू एक साल में 12 महीने होता है, 0,0,0, 12 का कितना 44, तो आंसर कितना होगा दोस्तों, ये वाला होगा, अर्थात जो कि आपके बी ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, बी ऑप्शन। ये ध्यान रखे, पूछा क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने मंथली बता दिया, यहाँ पर वार्षिक पूछा है, इसलिए वार्षिक आय के अकॉर्डिंग 1,44,000 होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो देखे ध्यान दिए बी की वार्षिक बोला है, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, इसलिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1,44,000 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 5। ठीक है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात आपको दे रखा है, आय और खर्च, तो ये तो आय है और ये खर्च। अब आय का अनुपात 11 है, खर्च का अनुपात 10 आय, अब इनकी क्या करवा दो शादी, 11x हो गया 10, या क्या, यदि वह 9,000 रुपए हर वर्ष बचाता है तो उसकी मासिक आय बताओ। अब बचाता है तो इन दोनों के अगर खर्च आय में से खर्च घटा दे तो बचेगा, तो x बचाता है कितना 9,000 रुपए, तो इसका मान तो कितना गया दोस्तों 9,000 आ गया, लेकिन मासिक आय बतानी है आपको, कि खर्च का अनुपात आपको दे रखा था, मासिक आय हर बचत हर वर्ष बचत करता है इतनी है, तो मासिक आय, मासिक आय कितनी होगी, अब आय 11 x होगा, अर्थात 11 इंटू एक्स का मान कितना है 9,000। अब मासिक पूछा है तो किसका भाग देंगे दोस्तों 12 का, 3 से कटा है 3 बार, 3 चौक 12, 4 बार, 3 से कटा है 3, फिर 4 से कट रहा है 4 7 28, 4 5 20, ठीक है, आपको 0 0, 11 5 55, 5 11 5 कितना हो गया दोस्तों, हो गया 77, 78 19 80 81 82, अर्थात आपका 8,250 रुपए आंसर होगा। मासिक आय कितना होगा 8,250 रुपए, जो कि आपको डी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, द रेशो आर द इनकम दैट ऑफ फैमिली 10:7, अर्थात एक परिवार है, उसकी आय और खर्च का अनुपात देखा है, एक तो आय है, एक क्या है दोस्तों खर्च, आय का कितना है 10, खर्च का कितना है 7, सबसे पहले इनकी शादी करो, 10x है यहाँ पर 7x, ठीक है, यदि परिवार का खर्च 10,500 रुपए है तो, ठीक है, खर्च आपको कितना दे रखा है 10,500, सो 7x का जो मान दे रखा है दोस्तों वो कितना का 10,500 दे रखा है, 7 से कट रहा है, 7 कम 7 पंजे पे थी 1500 का, x का मान कितना आ गया दोस्तों 1500, x का मान कितना आ गया 1500, तो परिवार की बचत ज्ञात करो, क्या निकालनी है, परिवार की क्या निकालनी है बचत, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों 3x का, ये बचत आ गई, क्या गई ये बचत, तो इसमें मान रख दीजिए बचत में 3 इंटू एक्स का मान कितना है 15 कितने हो गए दोस्तों 45, आंसर कितना आएगा 4500 रुपए, अर्थात जो कि ए ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों 4500 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा, ऑप्शन नंबर कौन सा में देगा ए में। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ए और बी की साप्ताहिक आय, एक सप्ताह की आय के बाद अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात है वो कितना है 9 अनुपात कितना है 7, और खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय का योग कितना होगा, अब देखो आय का योग इनके पहले बचत करता है तो वही सेम तरीका, इसका क्या होगा 9x होगा, इसका कितना होगा 7x, तो 9x अपॉन 7x माइनस कितने की बचत करता है 200 रुपए का, यहाँ पर भी 200 रुपए,
तो कितना खर्च बचेगा? अगर इनकम में से बचत को हटा दे तो क्या कहता है? खर्चा। तो 4/3 बटे को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। 9 27x माइनस 600 बराबर 7 चौक 28 माइनस 800। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। इसको इधर, इसको इधर, तो 800 माइनस 600 बराबर 28x माइनस कितना? 27। तो यहां पर आ गया 200। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 200। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 200 आ गया। x का मान कितना आ गया? 200। तो i का योग पूछा। अब i का क्या पूछा? योग। योग i का क्या पूछा? योग। तो 9 प्लस x प्लस 7x कितना होगा? 16x। 16 इंटू एक्स का मान होगा कितना होगा दोस्तों? 200। 16 दुआ कितना होगा? 3200। कितना होगा दोस्तों? 3200। अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? इसको बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए और बी की आय का अनुपात आपको दे रखा है। कितना देखा? ए और बी की आय का अनुपात 2:3। ये क्या दे रखा है दोस्तों? आय का अनुपात। ठीक है, और खर्च का अनुपात आपको दे रखा है। खर्च का जो अनुपात है 1:2 दे रखा है। ठीक है, अब इनका बचत भी आपको दे रखी है, तो वैसे ही तरीका। तो यहाँ पर हम देखें तो 2x होगा, यहाँ पर कितना होगा? 3x होगा। अब बार में कितना होगा? 2400 माइनस कर दो। ठीक है, कितना करा? 24,000, इसमें से 24,000 माइनस करो। अगर आई इसमें से हमने बचत को हटा दिया तो बचेगा क्या? खर्च। और खर्च का अनुपात 1:2 कितना है दोस्तों? 2। अर्थात इसको इससे गुणा, इसको इससे 4x हो गया माइनस 24 दुआ 48। ये आपके पास आ गया 24 दुआ कितना हो गया दोस्तों? 48 आ गया। 24 दुआ कितना आ गया दोस्तों? आपके पास है 48 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो 3x हो गया माइनस 24,000, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर 4x माइनस 3x बराबर 48,000 माइनस 24,000। x बराबर कितना गया दोस्तों? 24,000। ठीक है, x का मान कितना गया? 24,000। अब हमसे क्या पूछा है कि आई, ए की आई बताओ। ए कहाँ है दोस्तों? ये ए की आई, ए की क्या निकालनी है? आई। तो कितना होगा? 2x अर्थात 2 इंटू कितना होगा? 24,000। तो हमारे पास 24 दुआ कितना आ गया? 48,000। कितना आएगा दोस्तों? 48,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? डी में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर कितना होगा? 48, जो कि ऑप्शन डी में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। अमित व वीर की वार्षिक आय का अनुपात। अमित है और क्या है दोस्तों? वीर। वार्षिक आय का जो अनुपात है वो 3:1 है। ठीक है, ये आय का अनुपात है। एक आपको खर्च का दे रखा, खर्च का कितना देगा? 5:1। ठीक है, अब आप इसको 3x अनुपात आपको 2x लिख सकते हो उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रत्येक 1,000 रुपये बच जाता है, तो यहाँ पर देखो तो 3x अपॉन 2x माइनस 1,000 रुपये बच जाता है। तो खर्चा कितना था दोस्तों उनका? खर्चे का जो मान है 5/3 हो, इसको इससे गुणा करना है, इसको 9x हो गया माइनस का 3,000 हो गया बराबर 10x हो गया माइनस का 5,000। अब देखिए साहब, यहाँ पर हम देखें तो इसको इधर भेज दो, इसको 5,000 माइनस का 3,000 बराबर 10x माइनस का कितना आ गया? 2,000। किसका मान है? x का मान 2,000। हमसे क्या पूछा है? तो अमित की वार्षिक आय कितनी होगी? वार्षिक आय देनी है अमित की। अमित ये रहा। ठीक है, अमित की वार्षिक आय, अमित की वार्षिक क्या निकालनी है दोस्तों? आय। क्या निकालनी है? आय। तो अमित की वार्षिक आय कितना है आपको? 3x। 3 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2,000। अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। कितना आ जाएगा? 6,000 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया।
ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, डी में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ए बी सी की आय का वार्षिक आय का अनुपात दे रखा है, ए बी और 1:3:7। ए और सी की आयु का जो योग है वो 80,000 दे रखा है। कितना देखा, 80,000, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको 6 अर्थात 5 लाख 8 लाख दे रखा है। ए और सी की वार्षिक आय का कितना, 8 लाख है। अब देखो ए और सी के कितना है, 8 लाख है। यहाँ पर हम देखें तो एक यहाँ पर देखो x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर कितना होगा 7x, इन दोनों का कितना होगा 8x हो गया। इनका कितना है दोस्तों 8 लाख। 5 जीरो है आपके पास, 3 और 2 5 जीरो, तो 8 से तो 8 के 1 लाख बार कर गया। अब देखिए 8 x का मान 1 लाख आ गया आपके पास। अब आगे देखो तो b की वार्षिक आय क्या, मासिक आय क्या हो, b की मासिक आय पूछा है, वार्षिक दे रखा है, मासिक आय पूछा, ध्यान रखना b की मासिक आय। तो b कौन है, ये रहा 3x, b का मान क्या है 3x है, तो 3 इंटू x का मान कितना है 1 लाख, ये आपको दे रखा है। अपन मासिक पूछा इसलिए 12 का, 3 से काटा कितनी बार 4, ठीक है, 4 से काटो 4 2 8, 4 5 20, कितने जीरो आएंगे 3, अर्थात जो आंसर होगा वो कितना आएगा दोस्तों 25,000, कितना आएगा 25,000, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात आपको देगा, ए और बी 6 अनुपात कितना है 5, और खर्च का अनुपात ये तो दे रखा आय का, ठीक है, इस तो किसका दे रखा है दोस्तों, आय का दे रखा, एक आपको दे रखा है खर्च का, किसका दे रखा है खर्च का, तो खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। यदि प्रत्येक, अब इसको क्या है 6x अनुपात 5x लिख दो अगर लिखना चाह। अब यहाँ पर देखो 6x बटे 5x, इसमें से कितना प्रत्येक की मासिक आय कितना घटा रहा है, मासिक कितना घटा है 400, तो बचत हमारे पास कितनी थी 4/3, 4, इसको इससे मल्टीपल, इसको 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये हमारे पास आ जाता है। इसको अब देखिए दोस्तों x को एक तरफ, इसको तो यहाँ पर 1600 माइनस के कितना हो गया 1200 बराबर 20x 18x, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 400 बराबर 2x, 2 से कट रहा है कितनी बार 200 बार, x का मान कितना आएगा दोस्तों 200। तो उन दोनों की आयु का मासिक आय कितनी है, दोनों की पूछा है, दोनों की, तो कितना होगा दोनों की आय, देखो दोस्तों ये, ठीक है, तो 6x + 5x अर्थात कितना है 11x, 11 इंटू x का मान कितना है 200, 11 2 कितना होगा दोस्तों 22, अर्थात 2200 रुपये, कितना आएगा दोस्तों 2200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है सी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। x और y का अनुपात जो आपको दे रखा है, का अनुपात आपको 4 अनुपात कितना है x और y 4:3, और खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 12 अनुपात कितना दोस्तों 7, ठीक है। i का अनुपात हम क्या लिखते हैं यहाँ पर x और y के 4x अनुपात कितना होगा 3x, अगर हम 4x में से बटे 3x में से बराबर अंत में, दोनों माह के अंत में 12,000 रुपए की बचत, दोनों माह के अंत में 3200 रुपए की बचत करें x के, ठीक है। अब देखो सब दोनों माह के अंत में तो 3200 रुपए की बचत करता है, तो यहाँ पर भी कितना होगा दोस्तों 3200 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचत कितना देगा 12 बटे कितना है दोस्तों 7, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे 7 चौक 28 माइनस 0 0 7 2 14 सके 7 21 रहे कितना होगा 22 बराबर 12 3 कितना होगा 36x माइनस
0 0, 12 2 24, अंश के 2, 12 तिया कितना 36 37 38, ये आपको दे रखा। अब देखिए दोस्तों यहां से इसको 38 400 माइनस 22 400 बराबर 36x माइनस का 28x, इसमें से 0 0 0 और यहाँ पर कितना 16,000, ठीक है। इसके यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 8, ठीक है। आपके पास आएगा 8, ये बचेगा कितना बचेगा 8x, ठीक है। इसके बाद 8 दुआ कितना होगा 16, अर्थात 2000 बार कट गया। कितनी बार कट गया 2000। अब हमसे पूछा क्या है आई, तो x की आई बताओ। x कहाँ है दोस्तों, x की आई, x का 4x होगा, 4 इंटू कितना होगा दोस्तों 4 दुआ 8 होगा 8000, कितना होगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों बी में आपको दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारे लिए जो बचत है अलग अलग दे दी जाए, ए और बी की आय का जो अनुपात है, ए और बी की बात करें, 8 अनुपात कितना है दोस्तों 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है खर्च, वे मतलब खर्च कितना है 5 अनुपात कितना है 3, तो यहाँ पर जो बनेगा 8x होगा अनुपात 5x, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर जो आपका 8x बटे 5x माइनस कितना होगा 12,000 बटे यहाँ पर कितना होगा 10,000, इसका जो अनुपात होगा वो 5/3 होगा, 5 बटे कितना होगा 3, 8 तिया 24, 12 तिया कितना का 36, ठीक है। 5 पंजा 25x माइनस, ये आपको दे दिया। अब देखो इसको इधर 36,000, सॉरी यहाँ पर क्या होगा कि आपका 50,000 माइनस का 36,000 बराबर आपको 25x माइनस कितना 24x, यहाँ पर आपके बचेगा 14,000 बराबर क्या होगा x, x का मान कितना आएगा दोस्तों 14,000। अब 14,000 हमारे पास आता है तो हमें उनकी मासिक आय का अंतर बताना, दोनों की मासिक आय का क्या होता है अंतर, तो आय का जो अंतर है, आय का अंतर तो 8x है, आय का मासिक आय में अंतर कितना होगा, ठीक है। आपको देखो 8 जो मासिक आय वो कितनी, पहली बात उनका अंतर निकाल लीजिए, यहाँ से आय का बनता है तो यहाँ पर आय का अंतर निकालना है, ठीक है। आय का अंतर, तो आय का अंतर माइनस 5x, इन दोनों का अंतर 3x है, ये अंतर आ गया, तो 3 इंटू कितना होगा 14, कितना 14, 3 14 कितना होगा 42, अर्थात 42,000 का अंतर। कितने का अंतर होगा दोस्तों 42,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। तो देखिए दोस्तों आज हमने आय और बचत के जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हमने बात की। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने सीरीज ला रखी है कि हर टाइप का अलग अलग कॉन्सेप्ट के 8 से 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, ये सभी हमें लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यू, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।